concentration of dissolved oxygen in cold water can go up to, डायरेक्ट आंसर है बेटा 10 ppm। वाटर के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट 10 ppm होता है और 20,000 ppm इन एयर। सीधा एनसीईआरटी का सवाल है, PTR, पॉइंट टू बी रिमेंबर। Our next question is the correct statement among A to D regarding hydrogen as a fuel। ये भी सीधा एनसीईआरटी की थ्योरी के अंदर हाइड्रोजन चैप्टर में गिवन है, क्लास 11th पार्ट 2। It produces less pollutant than petrol। ट्रू है बेटा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ट्रू है। A cylinder of compressed dihydrogen weight 30 times more than a petrol tank, producing the सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए डाइहाइड्रोजन के वेट का टैंक का वेट 30 टाइम्स ज्यादा होता है देन पेट्रोल्स के। ये भी ट्रू है। यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि हाइड्रोजन को हम एज अ सप्लीमेंट ऑफ फ्यूल यूज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वेट बहुत ज्यादा है टैंक का एज कंपेयर टू पेट्रोल के। थर्ड है बेटा सी, डाइहाइड्रोजन इज स्टोर्ड इन टैंक्स ऑफ अ मेटल अलॉयज। बिल्कुल सही है, Na(NiH5), बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। डी, ऑन कंबशन वैल्यूज ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पर ग्राम ऑफ लिक्विड डाइहाइड्रोजन एंड एलपीजी 50 एंड 142। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज डाइहाइड्रोजन से एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है 142 किलोजूल और एलपीजी से होती है बेटा 50 किलोजूल पर ग्राम। एनसीईआरटी के अंदर डेटा भी गिवन है, तो राइट आंसर इज सेकंड, A, B एंड C ऑनली। Our next question is सिडेराइट। सिडेराइट क्या होता है? This is FeCO3। सिडेराइट इज FeCO3। मतलब सिडेराइट में क्या होगा? आयरन होगा। 1 के साथ क्या मैच होगा? C। तो अब इसमें 2 और 3 की संभावना है। फिर है बेटा काओलिनाइट, इसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा। तो ये क्या होगा? Al2 OH का होल 4 Si2O5, यानी कि इसके अंदर हमारे पास D एल्यूमिनियम है। सेकंड के अंदर क्या होगा? D, फर्स्ट में C। थर्ड है बेटा मैलेकाइट, ये आएगा बेटा कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट। फोर्थ हमारे पास आएगा बेटा कैलामाइन। इसके बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें, कैलामाइन क्या होता है? दिस इज जिंक कार्बोनेट। तो अगर आप सबका मिलान करेंगे तो कैलामाइन के अंदर क्या होना चाहिए बच्चा? जिंक होना चाहिए। फोर्थ के साथ क्या ऑप्शन मिलना चाहिए? A। थर्ड इज आवर राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। तो जो भी हमारे पास एलिमेंट है, कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, इनको हम अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल ट्रेड में जमाते हैं। तो देखो ये बोरोन आता है, फिर आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सीजियम सबसे लास्ट में आता है आपके पास। सीजियम सबसे लास्ट में आएगा, इट इज इन 7th पीरियड। अब एल्यूमिनियम कहाँ आ जाएगा? यहां। ऑक्सीजन के नीचे क्या आएगा बच्चा? सल्फर। इन सब के बारे में चीजों को हमें अरेंज करना है। तो अब देखिए कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, ये ppm के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो कार्बन का एटॉमिक रेडियस कितना होता है? 170। सल्फर का कितना होगा बेटा? 180। एल्यूमिनियम का कितना होगा? 184। और सीजियम सबसे जबरदस्त है, 300 पिकोमीटर। आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं, सीजियम 7th पीरियड में है तो उसका एटॉमिक साइज क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। कार्बन 2nd पीरियड के मेंबर है, इसका एटॉमिक साइज कम होगा। एल्यूमिनियम सल्फर में सल्फर का एटॉमिक साइज कम होगा और एल्यूमिनियम का साइज
ज्यादा होगा। तो इन सबसे यदि हम कंक्लूड करेंगे, फोर्थ इज अवर राइट ऑप्शन। Our next question is match the metals column 1 with the coordination compounds enzymes to column 2। कोबाल्ट कहाँ होता है बेटा? कोबाल्ट आपके पास पाया जाएगा विटामिन B12 के अंदर। तो ए के साथ क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन। जिंक किस में होता है? कार्बोनिक एनहाइड्राइड के अंदर। रोहिडियम विल्किंसन कैटलिस्ट के अंदर। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। इन सब चीजों को यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा सही ऑप्शन जो बनेगा वो सेकंड बनेगा, क्योंकि कोबाल्ट के साथ विटामिन B12 है, जिंक के साथ कार्बोनिक एनहाइड्राइड है, RH के साथ विल्किंसन कैटलिस्ट है, और मैग्नीशियम के साथ सेकंड क्लोरोफिल है। सेकंड इज अवर राइट। Our next question is the chloride that cannot get hydrolyzed. The right answer is CCl4 because carbon do not have vacant d orbital. Carbon do not have vacant d orbital. Our next question is peroxyacetyl nitrate and irritant is produced by photochemical smog. Is right answer is photochemical smog. ये भी याद करना पड़ेगा बेटा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर गिवन है। Our next question is NaAH sodium hydride is an example of saline hydride. इसी को हम एक और नाम बोलते हैं आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड। Our next question is the amphoteric hydroxide is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा एक तरह का बेसिक हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक ऑक्साइड है। Our right answer is बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। Our next question is the element that usually does not show variable oxidation states. ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। पहला है बच्चा वेनेडियम। वेनेडियम +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। टाइटेनियम की यदि हम बात करेंगे बेटा तो ये आपके पास +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कॉपर +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सारे के सारे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द सबशेल 4s एज वेल एज 3d बिकॉज 3d और 4s का एनर्जी गैप काफी कम होता है। तो अवर राइट आंसर इज स्कैंडियम। चाहे तो इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी इन सब चीजों को सर्च कर सकते हैं। ये आपके पास बनेगा बेटा 3d3 4s2, ये बनेगा बेटा 3d2 4s2, ये बनेगा बेटा 3d1 4s2, ये बनेगा बेटा 3d10 4s1। ओके, राइट आंसर इज स्कैंडियम।